गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ा था और उससे पहले अर्थमेटिक मीन, जैसे एपी में अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे ही सेम पैटर्न पे जीपी में ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट होता है। देखिए हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर्स गिवन होते हैं, तो हम यहां पे क्या करते हैं कि लेट ए एंड बी आर 2 गिवन पॉजिटिव नंबर। यहां इस बात का ध्यान रखें कि अर्थमेटिक मीन जब हम पढ़ते थे वहां ए और बी में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव, या 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ऐसा हो सकता है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में क्या है कि दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकते। और यहां पे इसमें क्या है कि ए एंड बी, जैसे ए और बी के बीच में एक नंबर जी है। अभी 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स। यदि ये जो सीक्वेंस है 3 नंबर्स की, ये आर एन जीपी, ये जीपी में है, तो हम कहते हैं कि G इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A and B। Therefore, G is called ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A and B। अब हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए ये तीनों नंबर जीपी में हैं, तो कॉमन रेशियो में इक्वल होती है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी और जी इक्वल टू ए बी का स्क्वेयर रूट। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। ये जो रिजल्ट है ये ज्योमेट्रिक मीन जो आप देख रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन, ये फॉर्मूला होता है। यदि 2 पॉजिटिव नंबर्स हों और उन दोनों के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है a मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। सेकेंड, अब मोर देन 1 ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकते हैं। तो हमारे पास सपोज करते हैं कि a और b 2 नंबर्स हैं, a और b, ये गिवन पॉजिटिव नंबर्स हैं a एंड b, और इनके बीच में n नंबर लिखे हम g1 g2 g3 gn, ये n नंबर्स लिखे हम a और b के बीच में n नंबर। ये जो सीक्वेंस बनेगी ये सीक्वेंस r इन gp। यदि ये सीक्वेंस gp में है तो हम कहते हैं देन इफ दिस सीक्वेंस r इन gp देन g1 g2 g3 gn, these are n geometric mean. N geometric mean means between 2 given positive number A and B। ये है, इसको हम बोलते हैं। अब ये सीक्वेंस जो आप देख रहे हैं, इस सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस हैविंग नंबर ऑफ टर्म इज n+1, n+1 टर्म है इसमें। तो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म आपके पास है a, और लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म है b। तो लास्ट टर्म b, यदि हम यहां से निकाला कि लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी, यहां से आएगी an+2। ये n+2 कहां से आ गया? देखिए ये बीच में a और b के बीच में n नंबर्स हैं, n नंबर्स तो ये बीच में है, एक नंबर ये और एक नंबर लास्ट वाला गिवन है, 2 नंबर गिवन है आपको, n नंबर हमने ले लिए, तो टोटल नंबर इज n+2। तो n+2 लास्ट टर्म होगी, और यहां से हम हमेशा जो है वो r निकालेंगे, फाइंड r। तो लास्ट टर्म से r आ जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास है ही, तो आर आने के बाद में अब हम जीवन निकालेंगे। देखिए जीवन,
G1 इस सीक्वेंस की सेकेंड टर्म है। देखो G1 जो है वो सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म तो ये है, ये सेकेंड टर्म है, और सेकेंड टर्म का जो फार्मूला होता है AR। और G2 थर्ड टर्म है तो AR स्क्वेयर, और ऐसे चलता रहेगा। Gn तो ये जो है AN प्लस 1 ये टर्म होगी तो AR रेज टू पावर। तो A हमारे पास गिवन होगा, R हम लास्ट टर्म से निकाल लेंगे, ऐसे हम जो है ये ज्योमेट्रिक में निकाल लेंगे। अब इनमें रिलेशंस क्या होता है कि थर्ड फॉर्मूले में कि प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A and B is square root of AB raised to power n। देखिए प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB रेज टू पावर n। तो ये रिलेशन होता है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास टू गिवन पॉजिटिव नंबर हो, टू गिवन पॉजिटिव नंबर, और उनके बीच में n अर्थमेटिक मीन हो, तो n अर्थमेटिक मीन का प्रोडक्ट nth पावर ऑफ वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A and B, उसकी nth पावर होती है, एक ज्योमेट्रिक मीन की nth पावर होती है। दिस इज रिलेशन बिटवीन दीज टू, ये हम जो है यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारे पास वो है रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM। देखिए जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM। देखो हमने अर्थमेटिक मीनिंग पढ़ा है और ज्योमेट्रिक मीनिंग पढ़ा है, तो इनमें आपस में रिलेशंस क्या होता है। देखिए यहां ध्यान से दें कि टू नंबर्स हैं, मान लो सपोज करते हैं A प्लस B, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है A प्लस B बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है AB का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस कर रही हैं। अब अर्थमेटिक मीन में से हम ज्योमेट्रिक मीन माइनस करें तो क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं रिलेशन निकालने के लिए। तो A प्लस B बाई 2 माइनस AB स्क्वेयर, टेक एलसीएम 2, तो A प्लस B 2 रूट AB। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे रूट A स्क्वेयर रूट B स्क्वेयर माइनस 2 रूट A रूट B बाई 2। अब फार्मूला जो बनेगा अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर अपॉन 2। और आपको ये पता है कि ये 2 पॉजिटिव है, होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों आ गया, ये पॉजिटिव क्वांटिटी दिखाई दे रही है हमारे को, 2 इज पॉजिटिव, और स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन को आप उस साइड में ले जाओगे तो दिस इज ऑलवेज दिस। तो यहां पे अब ये रिलेशन है। अब यहां ये कह रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स हो A और B, तो उन A और B का पॉजिटिव नंबर का अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन ज्यादा होगा और ज्योमेट्रिक मीन कम होगा, यहां पे ये हम जो है आपको क्लियर करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद आता है एग्जांपल नंबर 18 एग्जांपल 18 स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। 18 में इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B आर 10 एंड 8। देखिए अर्थमेटिक मीन आपको A और B का दे रखा है 10 और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है आपको 8। तो फाइंड द नंबर्स, वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनके ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है, वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि लेट A एंड B आर रिक्वायर्ड नंबर्स, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है A प्लस B बाई 2 इक्वल टू 10,
और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है ए बी स्क्वायर रूट बाई 8। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम ए बी इक्वल टू 20 और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए बी इक्वल टू 64। क्लियर? अब ये सम ऑफ द रूट्स मान लें, इसको हम एस मान लें और इसको पी मान लें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देयरफॉर ए एंड बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू। देखिए हम 10th क्लास में करते थे कि यदि आपको सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है 2 रूट्स का, तो ये क्वाड्रेटिक इसके रूट्स होंगे और भी यहां से हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 16x प्लस माइनस 4x प्लस 64 इक्वल टू x कॉमन, x माइनस 16 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 16 इक्वल टू x माइनस 16 और x माइनस 4 इक्वल टू। ठीक है, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। यहां से x इक्वल टू 16 आ गया और r x इक्वल टू 4 आ गया। ये करना है, ठीक है। इसमें ये करेंगे जो आप देख रहे हैं, और ये x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 4 ये a और b की वैल्यू है, a और b की वैल्यू है। दीज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, ये हमने रिजल्ट फाइंड आउट करना था। अब मैं आगे चलता हूं, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है सम टू एन टर्म्स ऑफ ए स्पेशल सीरीज। देखिए टॉपिक हमारे पास 9.7 है, सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। सम टू एन टर्म्स ऑफ ए स्पेशल सीरीज। देखिए अब हमारे पास कुछ सीरीज ऐसी आएंगी जो एपी में भी नहीं होंगी और जीपी के अंदर भी नहीं होंगी, तो वो स्पेशल टाइप की सीरीज हैं। जैसे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकालें हम, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकालें तो इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं सिग्मा एन। सिग्मा एन, यहां मीनिंग ये एन इक्वल टू 1 टू एन है, एन इक्वल टू 1 टू एन। इसको सिग्मा भी बोलते हैं, हम समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा समेशन। और शॉर्ट फॉर्म है इसकी, फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। ये फार्मूला आपने 10th क्लास में, ये एपी है, ये जो है एन टर्म है और एपी है। एपी का एसएन का फार्मूला लगाओगे तो वो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट याद करना आपने। अब दूसरा फार्मूला सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसको हम सिग्मा एन स्क्वायर बोलते हैं, एन इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और थर्ड 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस n क्यूब, तो सिग्मा एन क्यूब, तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये जो है आपके पास है, ये 3 स्पेशल है। ये क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर है। क्यूब्स का जो है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्यूब का सम है।
और ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इनको, और ऐसा ये जो है लिखेंगे डायरेक्ट, जो आपके फार्मूला इसका सम डायरेक्ट ये हो जाएगा। तो इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है हमारे को, प्रूफ की। और ये स्पेशल टाइप की सीरीज होंगी यहाँ पे, जो एपी में भी नहीं है और जीपी के अंदर भी नहीं है। बुक में वैसे प्रूफ दिया हुआ है आपको, तो प्रूफ यदि आप करना चाहें सेकंड और थर्ड पार्ट का, तो आप बुक में बड़े आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जाम्पल 19। देखिए एग्जाम्पल 19 में क्या है, 19 स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूं। 19 एग्जाम्पल में, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज हमारे पास ये है 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 और प्लस है। तो हमने n टर्म्स का सम निकालना है, तो an लास्ट में सपोज कर लेता हूं, n। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो ऐसे हमने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है। तो लास्ट में nth टर्म होगी, फिर nth टर्म का हमें पता नहीं कौन सी, तो an लिख दिया मैंने, nth टर्म है लास्ट में जो भी होगी। हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये सम ऑफ n टर्म है वो Sn है। आपको पता है कि सम Sn जो है वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को डिनोट करता है। तो कोई भी सीरीज जो हमारे पास है जो है Sn जो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब आपको इसमें करना कैसे है, देखिए एक बार ध्यान दें कि ये 5 और 6 का जो गैप है, 5 और 6 का गैप, 11 का गैप 6 है, इसका और इसका गैप 8 है, इसका गैप 10 है। देखो पहले का गैप 6 है, ध्यान दें, इसका गैप 8 है, इसका गैप 10 है, इसका गैप 12 है, एंड तो आप इसमें ये करियर देख सकते हैं कि यदि इनका जो गैप है, जो कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, जो साथ साथ वाली टर्म है, उनका जो गैप है, डिफरेंस है, वो एपी में है, एपी में है। तो ये डिफरेंस हम निकालना चाहते हैं ताकि एपी के कुछ फॉर्मूले लग सके यहाँ पे। तो आप इसको दोबारा ऐसे लिखा, जो फर्स्ट टर्म है, देखो हमने 11 में से 5 माइनस किया तभी 6 आया, तो इसीलिए 5 11 के नीचे लिख दिया। 19 में से 11 माइनस किया है, तो इसलिए 11 19 का नीचे लिख दिया। ये 19 लिख दिया, ये 29 लिख दिया, और ये वाली टर्म चली जाएगी आगे an, इसके आगे कुछ नहीं ऊपर से, और यहां पहले वाली टर्म आ जाएगी यहाँ पे an माइनस में, क्योंकि हमने क्या है कि फर्स्ट टर्म जो है वो खाली रह जाएगी यहाँ पे, और लास्ट टर्म एक स्टेप आगे चली जाएगी। ठीक है, और अब इसमें से माइनस करेंगे, माइनस, ये कैंसिल 0 आ गया, ये 5 सेम, इसमें से माइनस करेंगे 6, इसमें से माइनस करेंगे 8, इसमें से ये माइनस करेंगे 10, ये माइनस करेंगे 12, और यहां तक अप टू n टर्म्स, यहां तक n टर्म आ जाएगी। इसमें से माइनस करेंगे nवीं टर्म आ जाएगी, और माइनस an, ये माइनस का, ये an लास्ट। अब इस an को उठाया और लास्ट में लिया, यहाँ पे लेफ्ट में लिया an को, ये माइनस की है, ये लास्ट में लिया है। अब देखो इसमें दिक्कत है, बस यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 4 हर जगह डिफरेंस इक्वल है, 2 डिफरेंस है। तो इसको 2 बनाने के लिए डिफरेंस यहाँ, तो इसको 1 प्लस 1 अलग कर दिया, 5 को 1 प्लस 4 लिख दिया, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ एपी बनाने के लिए स्टार्टिंग में तो 5 को 1 प्लस 4 लिख दिया, 1 को बाहर निकाल लिया, 4। अब देखो 5 से लेके और यहां तक n टर्म है, तो 5 के नाम का 4 आ गया, ये n टर्म है, ये 1 अलग हो गया। अब ये n टर्म का फार्मूला लगाएंगे, ये एपी है, एपी, और एपी में n टर्म का फार्मूला क्या होता है देखो आप, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनमें से 2 कॉमन आया, कैंसिल हो जाएगा, an इक्वल टू 1 प्लस n, ये 2 कॉमन आ गया तो 4 प्लस n माइनस 1। और अब इसको ठीक करके लिखोगे an इक्वल टू 1 प्लस n इंटू n प्लस 3 आ गया। अब मल्टीप्लाई करोगे an इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। देखो ये पूरा कंप्लीट काम किया
तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया पहले वो देख लें आप। हमने यहां पे जो रिजल्ट निकाला वो इस एन क्या थी, एन मैंने क्या है कि इस सीरीज की nth टर्म सपोज की थी। जो आपको सीरीज गिवन है इसकी nth टर्म को हमने क्या सपोज किया था, एन। तो हमने जो गिवन सीरीज की nth टर्म निकाल ली, लेकिन हमने सम ऑफ n टर्म निकालना है, सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो अब हम क्या करेंगे, n को 1 पुट करेंगे। देखिए n को 1, तो a1 तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगी फिर तो 5, तो ये तो हमारे पास थी, ऐसे लिखेंगे। n को 2 पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा, इसमें n को 2 तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। n को 3 पुट करेंगे, n को 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1। n स्क्वायर प्लस 3 इंटू n प्लस 1। क्लियर। अब हम क्या है, इनको ऐड करेंगे क्योंकि हमें n टर्म का सम चाहिए। a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, इनको ऐड कर दिया। तो इनको ऐड करने पर एडिंग दिस, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an इक्वल, देखो a1 प्लस a2 प्लस a3 an, इस तरह ऐड करेंगे वर्टिकली। अभी स्क्वायर में स्क्वायर ऐड करेंगे, स्क्वायर में स्क्वायर ऐड करेंगे ऐसे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये वाली टर्म आ गई, ये वाली 1 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर में। अब ये ऐड करेंगे, इनमें क्या कॉमन आता है, 3 कॉमन आ गया। 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n प्लस। अब ये ऐड करेंगे, ये तो फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 1 है, nth में 1 है। तो 1 कितनी बार आएगा, n बार। n टर्म है और प्रत्येक में क्या है, 1 है, तो 1 n बार आएगा। तो 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो 1 इंटू n आ जाएगा, 1 इंटू n। क्यों, 1 को n टाइम्स ऐड करना है। 1 को 3 टाइम ऐड करना तो 3 आएगा, 1 को 4 टाइम्स ऐड करना 4 आएगा। तो अब इसको ऊपर के हिसाब से लिख दिया सिग्मा n स्क्वायर, और ये Sn होगा। Sn क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है जिसको ऐसे लिखते हैं हम, और ये 3 इंटू सिग्मा n और प्लस n। और अब फॉर्मूला लग गया है इसका, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और 3 टाइम n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और ये है। अब इसको यहां छोड़ दें या इसमें कॉमन आ सकता है। कॉमन क्या आ सकता है, n कॉमन आ सकता है। n कॉमन बाहर निकाल के एलसीएम लेके फिर आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, तो वहां तक भी आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद 20th एग्जाम्पल और देख लो आप, सिर्फ 20th। तो यहां पे क्या था, आपको एक सीरीज थी, सीरीज गिवन थी, और उसका आपने n टर्म्स का सम निकालना। तो पहले आपको nth टर्म निकालनी पड़ी इसकी, nth टर्म। तो इसका तरीका यही है, आपको सीरीज गिवन हो, स्पेशल टाइप की सीरीज होगी तो उसकी nth टर्म निकाल के और फिर इसको ऐसे ऐड करना जो तरीके से मैंने बताया आपको। अब इसमें ये अगला है 20th में कहता है कि फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज दिस। देखो हमने सीरीज की nth टर्म गिवन है, n इंटू n प्लस है 3, ये nth टर्म गिवन है हमें, और इस सीरीज की जो है वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म और सम। तो हम यहां पे हैं फिलहाल, देखो nth टर्म हमने निकाली थी यहाँ पे, ये हमने निकाली थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे nth टर्म गिवन है आपको, तो हम यहां से आगे चलेंगे। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n। तो आप ध्यान से देखो, n स्क्वायर प्लस 3n यहाँ पे, ये 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 1 नहीं है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे देखिए, इससे आगे आप क्या करोगे, यहां पे आ जाओगे, इसको 1 को हटा दिया मैंने, ये चला गया। ये देखो n स्क्वायर प्लस 3n, an इज n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है, n को हटा दिया। तो अब इनको बाकी तो सेम रहेगा, सिर्फ ये लास्ट वाला पार्ट नहीं आएगा और ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है।
अब इसमें सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, एन कॉमन आ सकता है, n+1 कॉमन आ सकता है, दोनों में कॉमन लेके अंदर जो बचेगा एलसीएम लेना, सिंप्लीफाई कर लेना और वो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा। तो जो स्पेशल सीरीज है, स्पेशल सीरीज का यदि आपने nth टर्म का सम निकालना है तो पहले आपको उस सीरीज की nth टर्म निकालनी पड़ेगी और nth टर्म निकाल के फिर n को 1 2 3 4 पुट करना पड़ेगा और फिर वर्टिकली ऐड करने पड़ेंगे। स्क्वायर में स्क्वायर ऐड होंगे, क्यूब में क्यूब ऐड होंगे, विदाउट स्क्वायर में ऐड होगा और फिर ये 3 फार्मूले की सीक्वेंस फॉर्म बनेगी, वैल्यू पुट कर देंगे और निकाल देंगे। थैंक यू वेरी मच।